हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं कि हमने एक बार पहले इसको पढ़ा दिया था, फिर कुछ दिक्कत हो गई, उसके बाद मुझे फिर से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो अगर ये लिखा हुआ है ऐसे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम आपको बेहतर तरीके से ही समझाएंगे, जैसा कि हमने पहले समझाया है आपको बहुत सारे वीडियो में। तो अब कुछ दिक्कत हो गई, इसलिए हमें वो वीडियो काटना पड़ गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसे मैंने पहले पूरा पढ़ा दिया था वीडियो, बस कुछ थोड़ा सा आवाज़ में वो आ गई थी, दिक्कत आ गई थी, तो इसीलिए हमने वीडियो को हटा दिया, फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पहले से पढ़ा दिया, हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से वैसे ही समझाएंगे, बस आप समझिएगा अच्छे से। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो में हम रामसर स्थल की बात करेंगे। तो रामसर स्थल, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल की बात करेंगे और पूरी पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे कि पूरी पृष्ठभूमि कैसे, रामसर स्थल कब से सम्मेलन हुआ, कब से क्या चीज़ें हुई, पूरा इतिहास इसका जानेंगे और उत्तर प्रदेश का पढ़ेंगे। और अगर अन्य राज्यों का पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, या जब हम बाद में पढ़ाएंगे तब आप पढ़िएगा वो। तो रामसर स्थल जो है आपके उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए हम लेकर आए हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, लिखा हुआ है तो इरिटेट मत होइएगा थोड़ा सा, क्योंकि पहले बता दिया, बस बाकी आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये टॉपिक। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो हम बात करते हैं रामसर स्थल की। तो बात करते हैं हम कि 2 फरवरी 1971 को, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु एक सम्मेलन किया गया था। तो अगर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि आर्द्रभूमि के प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए जो सम्मेलन किया गया था वो कब किया गया था, तो आप कह सकते हैं कि 2 फरवरी 1971 में किया गया था। अगर पूछा जाता है कि कहाँ पर किया गया था, तो ईरान के रामसर स्थल पर किया गया था। ठीक है, ईरान के रामसर नामक स्थान पर किया गया था, रामसर में। और बात करें ये कहाँ पर किया गया था, ईरान में कैस्पियन सागर के तट पर किया गया था, जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो फिर से एक बार सुनिए कि सबसे पहले बात करते हैं कि 2 फरवरी 1971 को रामसर स्थली को लेकर आर्द्रभूमि के प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए एक सम्मेलन किया गया, जो रामसर ईरान में किया गया, कैस्पियन सागर के तट पर। तो उसे हम क्या करते हैं, रामसर सम्मेलन कहते हैं। बस आपसे एग्जाम में सीधे सीधे ये पूछा जाएगा कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, तो आपको ये डेट याद रखनी है, 2 फरवरी 1971। और अगर पूछा जाएगा कहाँ हुआ था, तो रामसर ईरान में हुआ था, कैस्पियन सागर के तट पर। और जो कैस्पियन सागर है ये आपकी सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, तो इसको याद रखिएगा। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर हम बात करेंगे कि ये सम्मेलन तो हो गया था 1971 में, 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हो गया था, लेकिन प्रभावी हुआ था 21 दिसंबर 1975 को। तो अगर पूछा जाएगा कि प्रभावी कब हुआ था, तो प्रभावी हुआ था आपका 21 दिसंबर 1975 को। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि आर्द्रभूमि दिवस कब से मनाया जाना शुरू होने लगा, तो 1997 से मनाया जाना शुरू होने लगा। और आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, तो याद रखिएगा 2 फरवरी को हम आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को हम मनाते हैं आर्द्रभूमि दिवस, यानी कि वेटलैंड डे। आर्द्रभूमि दिवस कई बार आपका पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो ये भूलिएगा नहीं आप। ठीक है, आर्द्रभूमि दिवस हम मनाते हैं 2 फरवरी को, और हमने मनाना शुरू कब से किया है, 1997 से। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब रामसर स्थल के बारे में हम जान लिए। अब जानते हैं कि भारत कब शामिल किया गया। तो भारत जो है शामिल किया गया 1982 में। तो इन रामसर स्थल में भारत को शामिल किया गया 1982 में। लेकिन भारत को शामिल होने से पहले ही 1981 में भारत के 2 स्थल, एक चिल्का झील और एक केवलादेव, ठीक है, चिल्का झील जो आपकी उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, राजस्थान में, उन दोनों स्थलों को रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि भारत की तरफ से सबसे पहले किस स्थल को शामिल किया गया था, तो 1981 में चिल्का झील को शामिल किया गया था। और चिल्का झील क्या है, खारे पानी की झील है, और चिल्का झील के बाद केवलादेव को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो 1981 में इन दोनों स्थलों को शामिल कर लिया गया। उसके बाद जो है भारत को इसमें शामिल किया गया था उसमें। तो 1982 में जो है भारत शामिल हुआ। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें लाइन टू लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन छोड़ने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं कि विश्व में रामसर स्थल कितने हैं, तो 2400 से ज़्यादा रामसर स्थल हैं। आप देख रहे होंगे कि विश्व में 2400 से ज़्यादा रामसर स्थल हैं। अगर पूछा जाए किस देश में सबसे ज़्यादा है, तो यूके में है सबसे ज़्यादा 175, और भारत में कितने हैं, 75 है। ठीक है, भारत में अब तक रामसर स्थल कितने हैं, ये दिसंबर तक का डेटा है, दिसंबर 2022 तक का। ठीक है, अगर उसके बाद कहीं जुड़ा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वैसे 75 ही हैं। तो भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। और सब बात करें कि सबसे ज़्यादा 175 कहाँ पर है, यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। तो ये चीज़ें आपकी कंफर्म हो गई कि भारत जो है 1982 में शामिल हुआ। और कुल मिलाकर पूरे विश्व में 2400 से ज़्यादा आर्द्रभूमि स्थल हैं।
और सबसे ज़्यादा यूके में है और भारत में कुल 75 हैं। तो इतनी चीज़ें आपको लगभग कंफर्म हो गई होंगी। फिर बात करें कि अगर भारत में कुल 75 है तो भारत का 75वां कौन सा है, ये लास्ट वाला आपका पूछता है, पहला और लास्ट का पूछता है। तो पहला आपका चिल्का झील है और लास्ट वाला है आपका शालबुग, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो याद रखिएगा ये, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये स्थल पड़ता है शालबुग, तो नाम याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर है, ये 75वां रामसर स्थल है। ये हो गया। अब बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो सुंदरवन का डेल्टा, जो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन का डेल्टा, ये कहाँ पर है आपका, पश्चिम बंगाल में। अगर पूछा जाए सबसे छोटा स्थल कौन सा है, तो रेणुका अर्धभूमि स्थल है ये आपका, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको कंफर्म हो गई कि सबसे बड़ा भारत का रामसर स्थल कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा, और सबसे छोटा रेणुका हो गया, हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं कि जो सबसे पहले एक स्थल शामिल किया गया था, ठीक है, जो सबसे पहले रामसर स्थल में शामिल किया गया था स्थल, अर्धभूमि स्थल, वो कौन सा था, वो काबार्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में जो पड़ता है, 1974 में शामिल किया गया था। तो सारी लाइनें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपकी, और आपको PDF तो मिल ही जाएगी, और सारी लाइन अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो पहला स्थल विश्व में सबसे पहला स्थल जो है शामिल हुआ था रामसर स्थल के नाम से, वो कौन था, काबार्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है 1974 में। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि भारत का पहला कृत्रिम रामसर स्थल कौन सा था या अर्धभूमि स्थल कौन सा था। भारत का पहला कृत्रिम अर्धभूमि स्थल था हरिके बैराज, तो याद रखिएगा हरिके बैराज। और अगर भारत का पहला स्थल पूछते हैं तो चिल्का झील आप बताएंगे 1981 में। उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है 1981 में, ये भी शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल भारत में कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। 14 कुल रामसर स्थल हैं, 14, ठीक है, 14 रामसर स्थल हैं तमिलनाडु में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 10 हैं, और उन्हीं 10 को हम पढ़ेंगे। तो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है, 14 स्थल हैं, ये सारे ध्यान रखिएगा। अब बात करें कि मोट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भारत का कौन सा अर्धभूमि स्थल है जो शामिल किया गया है, तो वो लोकटक झील है मणिपुर में। तो मोट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत लोकटक झील को शामिल किया गया है, तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत में जो है, यहाँ पर लिख देते हैं, भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम 2012-13 में स्टार्ट किया गया, और पहला केंद्र इसका कहाँ बनाया गया, चेन्नई में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ये तो हमारी हो गई पूरी पृष्ठभूमि। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं, फिर हम आते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थलों पे। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, जो लिखा हुआ है ऐसे अब दोबारा गलती नहीं होगी ऐसे, तो ये चीज़ है। तो चलिए हम बात करते हैं कि पहला आप अपने मन में आप जवाब दीजिएगा, रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हुआ था, कैस्पियन सागर के तट पर हुआ था। ये चीज़ कंफर्म हो गई। अब बात करिए आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाना शुरू हुआ है, 1997 से मनाया जाना शुरू हुआ है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात करेंगे कि ये प्रभावी कब हुआ, तो 1975 में प्रभावी हुआ, 21 दिसंबर 1975 को प्रभावी हुआ। अब बात करेंगे भारत कब शामिल हुआ, तो सन 1982 में। और विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल, विश्व में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो कुल मिला के लगभग 2400 से ज़्यादा रामसर स्थल हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा यूके में है 175। और भारत में कितने स्थल हैं, भारत में 75 हैं। और 75वां कौन सा है भारत में, शालबुग है, जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा, ये पश्चिम बंगाल में आपका पड़ता है। और सबसे छोटा है कौन सा, रेणुका, ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे कि प्रथम स्थल कौन सा है, काबार्ग द्वीप है, जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये सबसे पहले जो है जो आर्द्रभूमि स्थल में शामिल किया गया था रामसर स्थलों में। तो सबसे पहले काबार्ग प्रायद्वीप को शामिल किया गया था, जो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, 1974 में शामिल किया गया था, ठीक है। अगर बात करें कि भारत का पहला वो कौन सा कृत्रिम स्थल था जिसे शामिल किया गया था आर्द्रभूमि के उस पर, तो वो था हरिके बैराज, ठीक है। आर्द्रभूमि स्थल भारत का पहला कृत्रिम जो था वो कौन सा था, हरिके बैराज था। अगर वैसे पूछा जाए कि भारत का पहला कौन सा स्थल था जो रामसर स्थली में शामिल हुआ या आर्द्रभूमि में शामिल हुआ, वो आपका हो गया चिल्का झील 1981 में। और भारत कब शामिल हुआ था, 1982 में, तो ये रिलेट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले चिल्का झील शामिल हुआ, उसके बाद केवलादेव शामिल हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर अब हम बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, कुल मिलाकर 14। और मोट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत कौन सा स्थल भारत का शामिल है आर्द्रभूमि स्थल में, वो है लोकटक झील, जो मणिपुर में पड़ता है। अब बात करेंगे भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कार्यक्रम चलाया गया 2012-13 में, ठीक है, 12-13 में। और पहला केंद्र बनाया गया आपका चेन्नई में। तो ये तो पूरी पृष्ठभूमि हो गई आपकी रामसर स्थल की। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरे इतिहास पृष्ठभूमि, बस आपको राज्य टू राज्य याद करना है, जबकि हम उत्तर प्रदेश का यहाँ पर याद कर ले रहे हैं। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर कितने स्थल हैं रामसर, 10 स्थल हैं,
तो उन 10 स्थलों के एक बार हम नाम जानते हैं, फिर याद करते हैं। तो देखिए बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, पक्षी विहार और वन्यजीव विहार इसमें सब में सुन लिए और झील में भी सुन लिए होंगे आपने। तो ऊपरी गंगा नदी ये ब्रजघाट से नरौरा तक है, ठीक है, और ये बुलंदशहर में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज पक्षी विहार जिसका अब नाम क्या हो गया है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, तो ये उन्नाव में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर है, गोंडा में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में, ये सारी चीज़ें याद करवाई गई हैं। और समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, रायबरेली में है। और सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है, हरदोई में है। सरसई नवार झील इटावा में। सूर सरोवर या कीथम झील कहाँ पर है, आगरा में है। और हैदरपुर आर्द्रभूमि ये मुजफ्फरनगर बिजनौर में है। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है, संत कबीर नगर में है। और जो बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार है ये उत्तर प्रदेश का सबसे नया स्थल है जो रामसर स्थल में शामिल किया गया है आर्द्रभूमि में, ये 2 जून 2021 को, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहला क्या आता है, ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र, ठीक है। ये आपका ब्रजघाट से नरौरा तक का बुलंदशहर में पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पहला स्थल है जो आर्द्रभूमि स्थल में शामिल हुआ रामसर स्थल में, और सबसे पुराना कह सकते हैं। तो सबसे पहला या पुराना स्थल कौन सा है, ऊपरी गंगा नदी। ये ब्रजघाट से नरौरा तक का बुलंदशहर में पड़ता है, तो ये याद रखिएगा, ऊपरी गंगा नदी। फिर बात करते हैं नवाबगंज पक्षी विहार, तो इसका नया नाम क्या है हमारा, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ये कहाँ पड़ता है, उन्नाव में। तो हमने आपको याद कराया था कि चंद्रशेखर ने जो है किसकी नाव पार लगाई थी, भारत की। तो ऐसे ही उन्नाव आप रिलेट करके याद कर पाएंगे। फिर बात करते हैं पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये गोंडा में है। तो हमने क्या कहा था कि पार्वती जी अर्घ देती है, ठीक है, गोंडा में, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, पार्वती जी अर्घ देती है गोंडा में। तो पार्वती अर्गा कहाँ पर है, गोंडा में। फिर बात करते हैं समान पक्षी विहार मैनपुरी में। तो हमने क्या कहा था कि सभी मैन जो है समान होते हैं, सभी मैन समान होते हैं। तो समान पक्षी विहार मैनपुरी में, ये याद रखिएगा। फिर समस्तपुर पक्षी विहार की बात करें तो रायबरेली में है। तो समस्त से हमने कहा था समस्त, और राय से राय, यानी समस्त लोग क्या करते हैं, राय बनाते हैं। फिर बात करेंगे सांडी पक्षी विहार, ये हरदोई में है। तो हमने क्या बताया था आपसे कि हर कोई साड़ा बनता है, बोला था ऐसे, हर कोई साड़ा बनता है। तो सांडी पक्षी विहार कहाँ पर पड़ती है, हरदोई में। फिर बात करते हैं सरसई नवार झील। तो सरसई आप ऐसे ही याद कर लीजिए, इटावा में होता है, ठीक है। सरसई जो है इटावा में, नवार झील। नवार झील यानी कि मान के चलते हैं नया बोल सकते हैं, कोई भी नई चीज़ बनती है, नव चीज़ बनती है तो वो ईंटे से बनाते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सूर सरोवर झील, आगरा में। तो सूर्य यानी कि हम सूरज मान सकते हैं, सूरज से क्या निकलती है, आग निकलती है। तो आप ऐसे ही याद करते हैं, सूर्य यानी सूरज और आग आगरा, ऐसे कर सकते हैं। वैसे आपको ये याद हो गया होगा, चीज़ें इतने अच्छे से याद करा दी हैं। फिर हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर में आपका पड़ता है। और बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में। तो हमने क्या कहा था, खीरा कौन बेचता है, कबीरदास जी बेचते हैं। और ये 2 जून 2021 में ये स्थल शामिल हुआ था। तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल, जो 10 स्थल हैं। और इसके बाद जो अपडेट होंगी वो चीज़ें बताएंगे। तो चलिए हम एक बार और देखते हैं, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ऊपरी गंगा ऊपरी गंगा नदी बुलंदशहर में, ब्रजघाट से नरौरा तक। फिर बात करें नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव में। फिर पार्वती अर्गा पक्षी विहार, गोंडा में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। सरसई नवार इटावा में। सूर सरोवर या कीथम झील आगरा में है। और हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर बिजनौर में है। और बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर, संत कबीर नगर में है, जो सबसे लास्ट में यानी लेटेस्ट शामिल हुआ है 2 जून 2021 को। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 स्थल हो गए। और हमने पूरी पृष्ठभूमि जान ली रामसर स्थल की। तो यहाँ पे आप मत गलत करिएगा, क्योंकि ये पूरा हमने इतिहास जान लिया है। तो रामसर स्थल में अगर उत्तर प्रदेश का आपका कहीं भी पूछता है तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है रामसर स्थल में, ठीक है। अब आप हर एक राज्य का अपना अलग अलग याद कर सकते हैं, बाकी पूरा हमने पृष्ठभूमि यानी कि पूरा उसका इतिहास और उत्तर प्रदेश को पूरा पढ़ा दिया है। अब आप पार्ट टू पार्ट यानी कि राज्य से याद कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। आपको अब कुछ भी किसी बुक से या कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशियंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है रामसर स्थल में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेगी। और आज के लिए सॉरी कि ये लिखा पढ़ा आपको पढ़ाना पड़ गया, क्योंकि पहले वॉइस की थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। तो ये थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर लेंगे, क्योंकि चीज़ें लिखनी नहीं पड़ी मुझे और ऐसे पढ़ाना पड़ा, क्योंकि पहले हम लिख के पूरा पढ़ा चुके थे बहुत अच्छे से, और वो सारी चीज़ें लिखी थी, फिर मैंने मिटाना ठीक नहीं समझा। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।